होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो मैं हूँ बीटीएससी के वेबसाइट पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और आज आपके लिए मैं लाई हूँ एक गुड न्यूज़। और वो गुड न्यूज़ क्या है वो थोड़ी देर में मैं आपको रिवील करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं नहीं चाह रही थी कि जो वैकेंसी है उसे आगे बढ़ाया जाए, और उसे वो डिले करना चाह रही थी, जिसके कारण आप सभी जानते हैं कि जो कैंडिडेट हैं उन्होंने नहीं किया कोई भी केस। जैसा कि आप जानते हैं केस लगभग लगभग ख़त्म हो चुके थे, और अब जो है बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाने के प्रोसेस में जो थी, लेकिन सरकार जो है वो एलपीए पे चली गई, और उनका कहना है कि भाई 23 ईयर्स के जो भी लोग हैं उनको अभी वैकेंसी में डालना सही नहीं है, क्योंकि इसके कारण वैकेंसी जो है वो डिले होगी। तो आप ये बताइए कि अभी कौन सी वैकेंसी डिले नहीं हो रही है? डिले अभी भी तो हो रही है, और अभी भी डिले है। ठीक है, तो ये एक बहुत अजीब स्थिति है जिसमें सरकार ही चाह रही है कि जो वैकेंसी है उसे आगे नहीं बढ़ाया जाए। अब क्यों नहीं बढ़ाया जाए, क्या उसकी वजह है, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन और जो वजह बताई जा रही है उस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो वजह जो है उनके हिसाब से बजट है, और बजट हमारे हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं कि इतना लॉस में सरकार चल रही है कि आगे किसी वैकेंसी को प्रोसीड नहीं कर सकती। तो ये एक अजीब सा उनका एक कारण है, वो समझ के थोड़ा सा अलग है। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ एक गुड न्यूज़ क्या है कि आप लोगों को रामनवमी से पहले बीटीएससी की तरफ से कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, और सरकार भी जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी, जो आयुष का प्रोसेस है। और मैं मतलब ये जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, लेकिन उसका थोड़ा सा डिले होने का कारण क्या है कि जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आता है और उसके बाद कोर्ट जो है वो दो जगह कॉपीज़ अपना भेजेगी, एक तो बीटीएससी को और एक स्वास्थ्य विभाग को। तो दोनों जगह जो कॉपीज़ जाएंगी उसके बाद क्या होगा कि ये जो कॉपी है ये एक दूसरे को ये लोग भेजेंगे, और उसके बाद फिर प्रोसेस जो है जो भी ऑर्डर है वो लेने के बाद, जो भी स्वास्थ्य विभाग कहती है कि हाँ वैकेंसी आगे बढ़ाई जाए, जो भी ऑर्डर है उसे फॉलो किया जाए, उसके बाद ही बीटीएससी अपना प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को रामनवमी से पहले मिल सकती है, और ये एक रियली में गुड न्यूज़ है कि बहुत लंबे टाइम से सब वेट कर रहे थे कि वैकेंसी आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, और अब जो है एक अच्छा टाइम आया है जिसमें वैकेंसी आगे बढ़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि जो ये वैकेंसी है, इस वैकेंसी के ख़त्म होने के बाद एक न्यू वैकेंसी भी आएगी, और ज़रूर आएगी। अगर कोई लोग ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं कोई वैकेंसी नहीं आएगी, इसके बाद यही एक आखिरी वैकेंसी है, उसके बाद तो 10 साल का एक लंबा टाइम लेगी सरकार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई लंबा टाइम नहीं लिया जाएगा, बहुत जल्द सेकेंड वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। और जो ये बजट की बातें कर रहे हैं, ये आप सभी समझ सक रहे होंगे कि ये बजट की बातें झूठ हैं, ऐसे ही हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आएंगी और बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। दूसरा बात है कि हाई कोर्ट का डिसीजन आता है फेवर में या फिर अगेंस्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में केस जो है उसको आगे बढ़ाने का काम जो है सरकार ने किया है। सरकार का कहना है कि 23 साल वालों को लेने से हमारा जो ये वैकेंसी प्रोसेस है इसमें थोड़ी सी अड़चनें आएंगी। जो भी उनका अब ये कहना है वो अलग बात है, इससे हमें स्पेशली जो भी बिहार के आयुष चिकित्सक हैं उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 23 साल वाले अगर आ भी जाते हैं तो वो ओनली 15 सीट्स मुश्किल से कवर अप करेंगे, तो उससे क्या लेना देना किसी का। 15 सीट्स ही तो मेन तो है, ये प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए, तब तो सेकंड वैकेंसी आएगी, जो न्यू फ्रेशर बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे। राइट, ये कहीं ना कहीं जो न्यू जनरेशन है उसको रोकने के लिए ये सारे ऐसे लग रहे हैं कि काम हुए हुए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये वैकेंसी जो है ये पुराने स्टूडेंट्स जो भी पास आउट हुए हैं, जिनकी जॉब हो चुकी है, उनके लिए ये वैकेंसी है, ये क्लियरली मेंशन था। ठीक है, अब उनके लिए है, उनके चक्कर में एक दो बच्चे अगर फ्रेशर्स इसमें घुसते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी आप नहीं लाएंगे। ये वैकेंसी बहुत पुरानी है और बहुत पहले से इसको आ जानी चाहिए थी, बहुत डिले किया इसको तो पहले लाने में। फिर जब सरकार लेके आती है इस वैकेंसी को, उसके बाद दूसरी एक सरकार आती है, वो कुछ और कह देती है, ये वैकेंसी और डिले हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेस समझ के परे है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस जो है वो आगे कंटिन्यू होगी। इंतज़ार कीजिए कुछ दिनों का, इस महीने के ख़त्म होते होते आपको बहुत अच्छी न्यूज़ पता चलेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है अभी है कि सरकार हारेगी, या फिर जो 23 ईयर्स जिन्होंने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, जो चाहते हैं कि वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करें, वो हारेंगे। तो ज़्यादातर चांसेस है कि सरकार जो है वो जीते, क्योंकि सरकार जब भी कोई केस करती है तो जनरली वो जीतती ही है।
तो 23 ईयर्स के लिए हो सकता है कि अगर वो हार जाएं तो एक झटका हो, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि वो सरकार जब भी कोई केस करती है तो वो जानबूझ के करती है डिले करने के लिए। खैर अगर सरकार हार जाती है, ठीक है, तो भी डिले ही होगा ये प्रोसेस, क्योंकि फिर से ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप होगा और उसके बाद जो जो प्रक्रिया हुई है अब तक वो सारी होंगी, तो वो 15 to 20 डेज तो ले ही लेंगी। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं इस प्रोसेस में तो ओनली आप मान के चलिए कि 15 डेज़ में, जो कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे 15 दिन के आसपास, यानी कि इस महीने के ख़त्म होते होते आपको एक गुड न्यूज़ मिल जाएगी। उसके बाद जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। मेरिट लिस्ट सिर्फ देना बाकी है, मेरिट लिस्ट लगभग तय है कि क्या होने जा रहा है। हाँ, लेकिन जो कई बच्चे कह रहे हैं कि होम्योपैथी का जो काउंसलिंग है वो फिर से होगा कि नहीं, जो सेकंड लिस्ट आने की बात है। तो देखिए, पहले तो ये प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ रहा, तो फिर सेकंड लिस्ट का क्या बात करें। जब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, जो गलत जिन लोगों का सर्टिफिकेट है, आप जानते हैं कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो ज़्यादातर लोग फर्जी सर्टिफिकेट से अप्लाई कर देते हैं। तो बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत कुछ है, बहुत गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, उनको सुधारा गया है काउंसलिंग के टाइम पर। तो जो भी सुधार है उसको जो है इनवैलिड करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये ऑलवेज़ याद रखिएगा कि एप्लीकेशन जब भी है आपको गलत नहीं भरनी है। यह हर जगह कहा जाता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन गलत ना भरें, इससे आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके बारे में और क्या कहूँ, अगर इसके बाद भी बीटीएससी उन लोगों को बाहर करती है तो ये हमारी गलती नहीं है, उनकी गलती है। खैर, जो भी प्रोसेस है, जो भी आगे होगा, वो हम सब इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे ही, और मैं आपको सारी जानकारियाँ अपडेट करते रहूँगी। लेकिन उससे पहले आपको मेरे इस वीडियो को, जितने लोग देखेंगे ना इस वीडियो को, लाइक करेंगे, ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने फ्रेंड सर्कल्स हैं उनमें शेयर करेंगे ताकि जानकारियाँ सब तक पहुँचे। और सरकार की बात जो है न्यू वैकेंसी को लेकर, तो मैं ये आपको क्लियर कह सकती हूँ कि जैसे ही ये वैकेंसी ख़त्म होगी न्यू वैकेंसी आएगी, और बहुत जल्द आएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा होना चाहिए, न्यू वैकेंसी आनी चाहिए। फ्रेशर्स के लिए जो है एक मोटिवेशन साबित होगा। अगर न्यू वैकेंसी आती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे, और अगर एग्ज़ाम के थ्रू होता है या ऐसे भी होता है, जैसे भी होता है, वो रेडी रहेंगे इस चीज़ को करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट उनके लिए, ऑल द बेस्ट सबके लिए, कि अब जो भी नया कुछ भी न्यूज़ आए तो वो बहुत बढ़िया रहे और सब के लिए बेनिफिट वाला रहे। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। और साथ ही साथ मैं एक और छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो यूपी के बच्चे हैं, वो यूपी में एक वैकेंसी निकली हुई है। तो होम्योपैथी के सारे बच्चों से मेरी ये अपील है कि वो यूपी का जो ये एग्ज़ाम है और जो भी प्रोसेस है इसका, वो ज़रूर इसे अप्लाई करें, इस फॉर्म को, क्योंकि अप्लाई करने के बाद बहुत कुछ न्यू होगा। उसके बारे में मैं डिटेल ज़रूर बात करूँगी। यूपी के बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही। दरअसल कुछ समय पहले ही मुझे पता चल गया था कि वैकेंसी आने वाली है, लेकिन इतनी कम सीट के लिए वैकेंसी आई, इस बात की मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। इसीलिए मैंने इस बात को शेयर नहीं किया कि वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि मैं देख चुकी थी कि कितनी कम वैकेंसी है। और कहीं ना कहीं ये एक हताशा साबित होती है उन बच्चों के लिए जो बहुत ही लगन से पढ़ते हैं, और स्पेशली गर्ल्स जो ऑलवेज इसमें रहती हैं कि उनकी जॉब हो जाएगी। और जब नंबर ऑफ़ सीट्स वैकेंसी की बहुत कम हो तो उनको कहीं ना कहीं झटका लगता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूपी के एक अच्छा सा मैं एक वीडियो बनाऊंगी यूपी को लेके, तो उसमें हम इस बात को ज़रूर शामिल करेंगे कि यूपी में किस तरह की वैकेंसी आ रही है और ये वैकेंसी कैसी है और किसे इसे अप्लाई करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे अगर कोई भी वैकेंसी आए, कुछ भी आए, तो आपको ज़रूर पता चले, उसके डिटेल्स के बारे में पता चले, उसका एनालिसिस जो है वो मैं बताऊंगी। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।